हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स कंप्लीट देखा है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बेंटन ओमनीवर्स को नहीं देखा। आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले बेंटन ओमनीवर्स की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसकी वजह से बेंटन ओमनीवर्स, बेंटन की अब तक की जितनी भी सीरीज हमें देखने को मिली है, उन सारी सीरीज के कंपेरिजन में बेंटन ओमनीवर्स सबसे बेस्ट शो था। तो अगर आप लोग भी इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आखिर बेंटन ओमनीवर्स को बेंटन के फैंस इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो बेंटन ओमनीवर्स को हेट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बेंटन ओमनीवर्स में हमें बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियन जैसा आर्ट स्टाइल नहीं देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब बेंटन अल्टीमेट एलियन, बेंटन एलियन फोर्स, ये दो सीरीज हमें देखने को मिली थी, उस टाइम पे गाइस जिन लोगों ने आर्ट स्टाइल को बनाया था वो लोग कोई और थे, लेकिन बेंटन ओमनीवर्स के डिजाइन को जिन्होंने बनाया था और एनिमेशन को पूरी तरह से डिजाइन किया था, वो बेंटन अल्टीमेट एलियन वाले लोगों से काफी हटके थे। और उन्होंने सोचा कि अपने बनाए गए हम डिजाइन को बेंटन ओमनीवर्स में दिखाएंगे, ना कि बेंटन एलियन फोर्स वाले और बेंटन अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन को दिखाया जाए। जिस वजह से बेंटन ओमनीवर्स में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स का काफी अलग डिजाइन देखने को मिला था, और इसी वजह से बेंटन के काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि बेंटन ओमनीवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज बेंटन की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज मानी जाती है, सिर्फ बेंटन के फैंस के लिए। लेकिन डायरेक्टली अब हम बात करते हैं कि आखिर बेंटन ओमनीवर्स एक बेस्ट शो कैसे था। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर बेंटन ओमनीवर्स एक काफी बेटर शो कैसे है। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टोरी लाइन। अब बेंटन ओमनीवर्स की जो स्टोरी लाइन है वो एक काफी परफेक्ट स्टोरी लाइन थी, क्योंकि बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियंस में जिन कैरेक्टर की कंप्लीट स्टोरी लाइन हमें नहीं देखने को मिली थी, उन कैरेक्टर्स की भी कंप्लीट स्टोरी लाइन हमें बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिली थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग एलियन एक्स को ले सकते हो, क्योंकि गाइस एलियन एक्स के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज हमें नहीं थी, लेकिन बेंटन ओमनीवर्स में हमें बताया गया कि सेलेस्टियल सेपियंस के भी कुछ रूल है, जिस वजह से बेंटन जो है एलियन एक्स की पावर का अपने मुताबिक यूज नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो बेन को दोबारा से किसी और सेलेस्टियल सेपियन के साथ बैटल भी लड़नी पड़ सकती है। बेंटन की इस सीरीज में हमें काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिली थी, जो कि अभी तक बेंटन की किसी और सीरीज में नहीं देखने को मिली। यहाँ पे हमें काफी ज्यादा टाइम ट्रेवल दिखाया गया था, हमें काफी बार पास्ट में या फ्यूचर में ले जाया गया था, हमें यहाँ पे बेंटन के काफी सारे डिफरेंट वर्जन दिखाए गए थे, जिनके बारे में आगे वाले पॉइंट्स में मैं बात करूंगा। सेकंड थिंग की बात करें तो यह मल्टीवर्स। अब हमें बेंटन ओमनीवर्स में मल्टीवर्स काफी यूनिक तरह से एक्सप्लोर होते हुए दिखाई दिया था। बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन या फिर आप लोग बेंटन क्लासिक को भी ले सकते हो, इन बेंटन की सभी सीरीज में अभी तक मल्टीवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया था, लेकिन बेंटन ओमनीवर्स बेंटन का एक ऐसा शो था जिसमें हमें मल्टीवर्स के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था पैराडॉक्स के थ्रू, जहाँ पे पैराडॉक्स बताते हैं बैन को कि बैन के जैसे काफी सारे बैंस एग्जिस्ट करते हैं मल्टीवर्स में, जिनकी मदद भी बैन ने काफी बार ली थी। अब यहाँ पे गाइस मल्टीवर्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर बेंटन ओमनीवर्स के अलावा किसी भी सीरीज में नहीं किया गया था, और जितने भी बेंटन के फैंस अगर उन्होंने बेंटन ओमनीवर्स शो को अच्छे से देखा है तो उनको पता होगा कि बेंटन शो और बेंटन के जितने भी फैंस ने बेंटन ओमनीवर्स को अच्छे से देखा है, उनको पता लग गया होगा कि आखिर बेंटन ओमनीवर्स की जो स्टोरी लाइन थी और उसमें हमें जो मल्टीवर्स देखने को मिला था वो एक काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया था, जहाँ पे गाइस हमें ग्वेन 10 भी देखने को मिली थी, जिसके पास भी एक ओमनिट्रिक्स थी और बैन ने उसकी भी मदद ली थी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पावरफुल एलियंस। हमें बेंटन ओमनीवर्स में बैन के पास काफी सारे डिफरेंट और पावरफुल एलियन देखने को मिले थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग एटॉमिक्स को ले सकते हो। एटॉमिक्स बेंटन का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है, और अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई एग्जांपल मानते हो तो आप लोगों ने वैम्पायर या फिर ग्रेविटैक को तो देखा ही होगा। ग्रेविटैक बेंटन का एक काफी पावरफुल एलियन है, जिसके पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने की पावर है, और इसके पास गाइस पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। आप लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स में देखा होगा कि ग्रेविटैक जो है ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, जिसका यूज करके अगर बेंटन चाहे तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे बेंटन ओमनीवर्स में बैन के काफी पावरफुल एलियंस भी हमें इंट्रोड्यूस कराए गए थे। हमारा फोर्थ पॉइंट है पावरफुल विलन। अब बेंटन ओमनीवर्स में हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के मुकाबले काफी सारे पावरफुल विलन्स देखने को मिले थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मेलवेयर को ले सकते हो, जिसने बेंटन के काफी पावरफुल एलियन को इजिली मार दिया था, जिसको आप लोग फीडबैक के नाम से जानते हो। बेंटन के फीडबैक को मेलवेयर ने 1-on-1 डिफीट कर दिया
दिया था, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा हमें मेल्टोरेंट भी देखने को मिला था, जिसके पास गाइस टाइम कंट्रोल करने की पावर थी, क्योंकि मेल्टोरेंट एक क्रोनोसेपियन था जो कि अपनी टाइम पावर्स का यूज करके यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता था। इसके अलावा हमें डॉक्टर साइकोबॉस भी बेंटन की सीरीज में देखने को मिले थे, जिन्होंने नेमेट्रिक्स नाम का एक डिवाइस क्रिएट किया था, जिसमें गाइस बेंटन के एलियंस के प्रेडेटर्स के डीएनए मौजूद थे, जो कि बेन के हर एक एलियन को डिफीट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। बेंटन की बैटल जो है नेमेट्रिक्स के एलियंस के साथ काफी बार हुई थी और बेन काफी बार हार भी गया था। अब डायरेक्टली बात करते हैं फिफ्थ मोड के बारे में, जो कि न्यू ओमनिट्रिक्स। अब गाइस बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड में जब एजमथ ने अल्टीमेट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया था और बेन को एक न्यू कंप्लीट ओमनिट्रिक्स दे दी थी, जिसपे एजमथ काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था और बेंटन की न्यू ओमनिट्रिक्स में काफी यूनिक फीचर थे। यहाँ तक कि सबसे पावरफुल फीचर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फीचर था कि बेन की जान कभी भी खतरे में होती है तो उस टाइम पे बेन को ओमनिट्रिक्स एक ऐसा एलियन प्रोवाइड कराती है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि बेंटन उस पावर का यूज करके अपने आप को सेव कर सकता है। यानी कि बेंटन की ओमनिट्रिक्स बेन को मरने भी नहीं देगी और बेन को एक ऐसा एलियन डीएनए प्रोवाइड कराएगी जिसकी मदद से बेंटन की जान बच सकती है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि बेंटन की अब तक की सबसे पावरफुल ओमनिट्रिक्स है। तो इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे आप लोग बेंटन ओमनिवर्स को जज कर सकते हो कि बेंटन ओमनिवर्स एक अच्छा शो था या एक काफी बुरा शो था। अब इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आप लोग के ओपिनियन को भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बेंटन ओमनिवर्स क्या काफी अच्छा था या काफी बुरा था। नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।